रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार का असर सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि आरजेडी और लालू यादव के परिवार पर भी दिखना शुरू हो चुका है। चुनाव नतीजों ने महागठबंधन के अंदर ब्लेम गेम और विवाद को जन्म दे दिया है। लालू परिवार में तनाव की लकीरें गहरी होती नजर आ रही है। हालांकि लालू परिवार में ये झगड़ा, ये कला जो है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ही उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी जो है बना ली थी, लेकिन इस बार के चुनावी परिणामों के बाद परिवार और पार्टी दोनों में ही विवाद और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कल सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज पोस्ट करके विवाद बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, साथ ही अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। मुझे संजय यादव और रमीज ने जो कुछ करने के लिए कहा, मैं वही कर रही हूं। मैं सभी दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इस पोस्ट में रोहिणी ने दो नाम लिखे हैं, संजय यादव और रमीज, और आरोप लगाए कि इन्हीं दोनों ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि रमीज कौन है। रमीज का राजनीतिक और सामाजिक कनेक्शन बिहार से पहले जो है वो उत्तर प्रदेश से है। वो यूपी के बलरामपुर के पूर्व सपा सांसद रिजवान जाहिर का दामाद है। रमीज पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं और वो जमानत पर है। इसका पूरा नाम रमीज नेमत और पिता का नाम नियमतुल्लाह खान है, जिसके ऊपर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन रहे फिरोज पप्पू की 4 जनवरी 2022 को गोलियों से भूनकर हत्या करने का आरोप है। रिजवान जाहिर अपनी बेटी जेबा रिजवान को तुलसीपुर का अध्यक्ष बनवाना चाहता था, लेकिन फिरोज अहमद और पप्पू ने अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनवा दिया, जिससे अदावत में फिरोज पप्पू की हत्या कर दी गई। फिरोज पप्पू हत्याकांड में रिजवान जाहिर अभी भी ललितपुर जेल में बंद है। पुलिस ने फिरोज पप्पू हत्याकांड में रिजवान जाहिर के साथ साथ बेटी जेबा और दामाद रमीज नेमात को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रमीज नेमात और जेबा रिजवान जमानत पर बाहर आए। रिजवान जाहिर अभी भी ललितपुर जेल में बंद है। इस रमीज नेमात पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशांबी के कोखर राज थाने में हत्या, गैंगस्टर जैसे 12 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि ये सारी बातें तो रही क्रिमिनल वाली। इसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट उनकी टीम में खेलने लगा। उसके बाद एक कनेक्शन सेट हुआ और तेजस्वी यादव ने इसे जो है बिहार चुनाव में अपने साथ लिए घूमे। बाकायदा तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं, वीडियोज वायरल हैं, देख सकते हैं तस्वीरों को भी। लेकिन अब फिरोज अहमद के भाई यानी कि पीड़ित परिवार की तरफ से एक सदस्य बाहर सामने आते हैं, बाकायदा इसकी पोल पट्टी पूरी खोल देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से इसने हमारे परिवार को खत्म किया है, हमारे परिवार को बर्बाद किया है, वैसे ही वो अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इस पूरी बातचीत को, इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि मामला बहुत बड़ा मामला है। सुनिए जरा। मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने कल न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना कि रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे, वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। जो अपने घर को ही खुद बर्बाद करके जाके बिहार में छुपा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई। तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको तो समझना चाहिए ये बातें। उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के चल रहे हैं भाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात को लेकर के कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसको एक अपराधी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये जंगल राज नहीं है और क्या है
ये जो जंगल राज का इन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, यही वजह है। जब ऐसे अपराधियों को साथ में पालेंगे, शरण देंगे ले जाके, तो जंगल राज का तो एक नमूना है ही है। फिर ये सपना इनका कहाँ से पूरा होगा? ये तो मैं बधाई दूंगा वहाँ की जनता को कि उसने एनडीए की सरकार चुनी और इन अपराधियों को जो है वहाँ ठौर ठिकाना ना मिले। मैं तो यही कहूँगा वहाँ के आने वाली सरकार से भी मैं कहूँगा और कि ऐसे अपराधियों को बिहार में भी शरण ना मिले। ये तो यूपी से भाग के वहाँ बिहार में शरण ले लिए हैं ना। तो एक तो रिजवान जहीर इसका जो ससुर है वो यूपी के टॉप 10 माफिया में शुमार है और वो इस समय ललितपुर जेल में बंद है। हमारे भाई के हत्या के आरोप में ये रमीज, इसकी बीवी जेबा और इसका ससुर जो है रिजवान और इसके कई जो है गुर्गे जो मेरे भाई की हत्या किए थे, वो सब आरोपी थे और जेल में बंद हैं। ये इसके ऊपर गुंडा एक्ट से लेके एनएस से बहुत सारे केसेस लगे हैं, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। रोहिणी दीदी की दर्द मैं समझ सकता हूँ कि ये तो हमारा घर बर्बाद किया ही, ये लालू परिवार का भी घर बर्बाद कर ही दिया, अब बचा ही क्या? अब तो 75 से 25 पे सिमट गए, अब बचा ही क्या? इनकी तो कैरियर खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों को अगर पालेंगे, शरण लेंगे, और ऐसे लोगों की राय, बड़ा आश्चर्य है मुझे। मैं तो मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तेजस्वी, ये लोग यार इतने बड़े घराने के होकर के भी एक हत्यारे का सलाह लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का सपना संजोए हुए हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी का काम है और इसने तो लालू का परिवार भी अब लगभग ख़त्म ही कर दिया, अब बचा ही क्या? तो मैं बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के रोहिणी दीदी का ये दर्द। और जैसा कि मेरे भाई की हत्या इसने करी थी, जैसे कि इसने मेरे भाई की हत्या करी थी, मेरा घर बर्बाद किया था, ऐसे ही वो लालू परिवार का भी घर लगभग बर्बाद ही कर दिया, बचा ही क्या? अभी ये लोग अगर इन लोगों को अकल आ जाए तो ये उसको वहाँ से भगाएं। और इसकी जगह तो जेल में है, ये यूपी में आ जाए तो बचेगा नहीं। यूपी की पुलिस तो इसे ढूंढ रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा खासकर अपने बिहार वासियों को कि ऐसे लोग तुम्हारे नेताओं के साथ रह रहे हैं, तो इनको आप कैसे चुनेंगे? इनको, मुझे बड़ा दुख है कि ये अपना परिवार तो तबाह किया ही, हमारा परिवार तबाह किया, और ये अब जाके लालू परिवार को भी तबाह कर दिया। तो ये थे फिरोज पप्पू के भाई, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे किस प्रकार से जो है इनके परिवार को इस रमीज ने जो है बर्बाद किया है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ राय में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।